Hello student, today we are going to start Maths 1 exercise 6 that is statistics. इस लेसन में हमें मीन, मीडियन, मोड एंड डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ सीखने हैं. चैप्टर थोड़ा लेंथी है, 6 एक्सरसाइजेस है और प्रॉब्लम सेट है. हमें इस लेसन को थोड़ा सा फास्ट ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि वी हैव वेरी लेस डेज लेफ्ट. ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द लेसन. इस लेसन में एक फिल इन द ब्लैंक्स आती है दैट इज सेंट्रल टेंडेंसी. नाउ व्हाट इज मीन बाय सेंट्रल टेंडेंसी? तो ये जो मीन, मीडियन और मोड है इन्हें हम कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी. ओके, ये फिल इन द ब्लैंक्स में वगैरह 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है. नाउ जो मीन है वो एक्चुअली क्या है? इट्स एन एवरेज जो हम जनरली निकालते हैं एवरेज. अब तक के हमने अनग्रुप्ड डेटा का एवरेज निकाला है कि जैसे 5 लोग हैं, 5 लोगों का हमने कंट्री ले लिया, ऐड किया एंड देन डिवाइड बाय द नंबर ऑफ पीपल, तो वो जो मिलता है वो होता है मीन. अब 10th में आ गए हैं, थोड़ा सा आपको और इलेबोरेट करके देना है. तो इस मीन के ही हमें 3 मेथड्स से आंसर्स निकालने हैं. The first one is direct method, second one is assume mean method and third one is step deviation method. ठीक है, सबसे इजी है डायरेक्ट मेथड. अब डायरेक्ट मेथड में 4 कॉलम्स होते हैं, assume mean में 5 कॉलम्स होते हैं, स्टेप डेविएशन में 6 कॉलम्स होते हैं. इन सब में जो कॉमन चीज है वो है क्लास मार्क. इन सब में जो क्लास मार्क निकालते हैं वो क्लास मार्क क्या होता है? बेसिकली लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट को ऐड करके उसका डिवाइड बाय 2 करते हैं, उसे हम कहते हैं क्लास मार्क. लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट, इसको ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमें क्या मिलता है? क्लास मार्क. तो इन सब मीन मेथड में जो सबसे कॉमन है विच इज डिनोटेड बाय एक्स आई, वो है क्लास मार्क. फिर जैसे जैसे आपके कॉलम्स बढ़ते जाएंगे आपको एक एक स्टेप ऐड होता जाएगा. ये जो बार एक्स है दैट इज एक्चुअली आर मीन. लुक एट हियर, एवरीवेयर वी हैव मेंशन बार एक्स. फॉर्मूले बदलते जा रहे हैं, हम जैसे जैसे एक्सरसाइज आएंगी हम लोग उसको सीखते जाएंगे. मूव टू द फर्स्ट सम. फर्स्ट सम में हमें दिया है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है और उन्होंने कितना टाइम स्पेंड किया है स्टडी के लिए, उसका टेबल दिया हुआ है. ओके, तो हम इसका टेबल बना लेते हैं. पहले जैसे कि हमने बोला है, डिस्कस किया है, 4 कॉलम्स आ जाएंगे. जो हमारा फर्स्ट कॉलम है वो आएगा टाइम का, टाइम इन आवर्स. तो हम लोग पहले टाइम ड्रॉ लिख लेते हैं. 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8 एंड 8 to 10. अब मैंने आपको पहले ही बोला है सब में क्या कॉमन आएगा? आपका क्लास मार्क. क्लास मार्क को हम कैसे डिनोट करते हैं? बाय एक्स आई से. कैसे करेंगे? 0 + 2 डिवाइड बाय 2. आपका क्लास मार्क कैसे निकलेगा? 0 + 2 डिवाइड बाय 2, है ना. लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइड बाय 2. तो 0 + 2 2, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 1. और मैं आपको एक जनरल चीज बता रही हूँ, देखिए 0 और 2 है. लुक एट दिस, 0 1 2. तो 0 और 2 के सेंट्रल पोजीशन पे कौन है? 1 है, तो उसका क्लास मार्क आ जाएगा 1. सिमिलरली यहाँ पे भी 3 5 7 एंड 9. और देखिए यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, मतलब 0 और 2, 2 4 4 6. क्लास मार्क में भी आपका 2 2 का डिफरेंस आएगा. ये चीज सब में कॉमन होती है. फिर आता है फ्रीक्वेंसी वाला टेबल, दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ये रिप्रेजेंट करते हैं फ्रीक्वेंसी को. इट इज डिनोटेड बाय एफ आई. ये हमें दिया होता है, जो गिवन इंफॉर्मेशन है हम उस क्लासेस के आगे ये इंफॉर्मेशन प्लेस करेंगे.
अब जो हमारा कॉलम आता है वो आता है FI XI। FI XI मीन्स व्हाट? इन दोनों का प्रोडक्ट, क्लासमा और फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट। सो 7 इंटू 1 7, 18 इंटू 3 54, 12 इंटू 5 60, 7 इंटू 10 70 एंड 9 इंटू 3 27। ये हो गया हमारा टेबल कंप्लीट। अब क्या करना है? अब हमें अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सिग्मा FI लिखना है और यहाँ पे हमें लिखना है सिग्मा FI XI। Now what is meant by this sigma? This sigma is, हम इसे प्रोनाउंस तो सिग्मा करते हैं, इसका दूसरा नाम समेशन है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इट इज रिप्रेजेंटेटिंग टोटल। आपको प्लस करना होता है, जितना भी आपका डेटा है उसको आपको प्लस करना है। इसका एडिशन कितना आ जाएगा? जैसे सिग्मा FI के लिए 18 प्लस 12 30 40 एंड 50। तो जो हमारा सिग्मा है वो है 50। नाउ वी आर एडिंग दिस सिग्मा FI XI। इसका आंसर आ जाएगा हमारा 218। एम आई करेक्ट? 7 प्लस 7 14 प्लस 4 18, 8 कैरी 1, 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 7 18, 18 प्लस 2 20 प्लस 1 21। यस करेक्ट। अब जो हमारा x है वो x क्या है? सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। तो हमारा सिग्मा FI XI है 218 और उसे हमें डिवाइड करना है बाय 50 से। तो अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो आपका आंसर आ जाएगा 4.36। ओके, ये है आपका एवरेज जो आवर्स हैं जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं उसका मीन। तो जो मीन है, मीन इज 4.36 आवर्स spent by the students for their studies. Moving towards next sum. टोटल हमें 6 सम है। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट जो है वो डायरेक्ट मेथड का है, ऐसे ही आपको थर्ड सम भी डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है। तो ये आपका होमवर्क है। सेकेंड सम हमें अजूम मीन से दिया है, तो हम लोग यहाँ पे अजूम मीन सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमने पहले ही बोला है, इसमें 5 कॉलम्स आएंगे। जो फर्स्ट कॉलम है वो है हमारा टोल वाला, दैट इज इन रुपीज। जो इंफॉर्मेशन दिया है हम वो ही मेंशन करेंगे। तो जो टोल है दैट इज इन 300 to 400 rupees. The next one is 400 to 500 rupees. Next one is 500 to 600 rupees. 600 to 700 rupees. 700 to 800 rupees. तो एज यूजल हमारा नेक्स्ट कॉलम आ जाएगा क्लास मार्क का। तो क्लास मार्क क्या है हमारा? XI। पहले ही बोला है मैंने आपको इसको कैसे निकालना पड़ता है। वैसे तो ऐड करना पड़ेगा 300 प्लस 400 700, 700 का हाफ। मैं आपको एक दूसरा तरीका बताती हूँ। क्या करना है आपको? अपर क्लास लिमिट में से लोअर क्लास लिमिट को आप माइनस कर दीजिए। अपर क्लास लिमिट में से लोअर क्लास लिमिट को माइनस कर दीजिए। जैसे कि 400 माइनस 300, आंसर आ जाएगा 100। इस 100 का हाफ ले लीजिए, दैट इज 50। अब ये जो 50 आया हुआ है ये आपको हर एक क्लास के लोअर क्लास लिमिट में ऐड करना है। लाइक 350, 450, 550, 650, 750। अब इससे क्या होगा? हमें हर बार ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपका वो टाइम बच जाएगा। आपको ऐड नहीं करना है, डिवाइड नहीं करना है। आपको सिंपली क्या करना है, पहले बार में फर्स्ट जो क्लास लिमिट दिया है उसको सब्ट्रैक्ट करो, डिवाइड बाय 2 करो। जो भी आपका आंसर आता है उन सबको लोअर क्लास लिमिट में ऐड करते जाओ। ठीक है, XI हो गया है। अब क्योंकि एक हमारा कॉलम बढ़ेगा एंड दैट वन इज अजूम मीन का। अब देखिए यहाँ पे है हमारे टोटल 5 नंबर्स। तो इन 5 नंबर्स में जो हमारा सेंट्रल पोजीशन वाला नंबर आएगा वो होगा हमारा अजूम मीन। 3
थर्ड नंबर जो आएगा, एक्चुअली 5 है, 5 में से जो थर्ड नंबर आएगा वो है हमारा अजूम मीन। यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला दिया गया है, दैट इज डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। एक्स आई क्या है, ये नंबर्स, क्लास मार्क्स, और ए जो है वो जो हमने अजूम किया था वो वाला। एक मैं आपको करके बता रही हूँ, 350 माइनस 550, तो ऑब्वियस है हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, -200। एंड ऑलवेज रिमेंबर, अजूम मीन के ऊपर वाले जो हमारे क्लास मार्क्स होते हैं वो उससे छोटे हैं, दैट इज लेस देन। तो यहाँ पे जो हमारा डी आएगा, डी आई वो नेगेटिव आएगा, कहाँ तक के, अजूम मीन के ऊपर वाले तक के। ये हो जाएगा हमारा -100, और 550 माइनस 550 0, 650 माइनस 550 100, 750 माइनस 550 200। आई होप यू आपको ये समझ में आ गया होगा। ये कॉलम एक नया वाला ऐड होता है, डी आई आ गया। अब आएगा हमारा फ्रीक्वेंसी, दैट इज नंबर ऑफ व्हीकल्स, जिसे हम डिनोट करते हैं बाय एफ आई से। ये हमें ऑलरेडी गिवन होता है, 80, 110, 120, 70 एंड 40। अब जो कॉलम आएगा वो आएगा एफ आई डी आई का, तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ -200 इंटू 80, 16,000, -100 इंटू 110, 11,000, this is 0, this is 7,000, this is 8,000। अब क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव नंबर को आप पहले प्लस कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये -2700, और ये हो जाएगा हमारा 15,000, दिस इज 27,000। बी केयरफुल है, ऐसी गलतियां हो जाती है। जीरो हम लोग समटाइम्स यू फॉरगॉट टू राइट द जीरो। देन वी आर गोइंग टू ऐड, मतलब सिग्मा एफ आई निकालेंगे। 80 प्लस 120 200, एंड देन 110 प्लस 110 220 420। जो हमारा सिग्मा एफ आई है वो है 420। नाउ सिग्मा एफ आई डी आई, हमने क्या किया है, नेगेटिव नेगेटिव नंबर को पहले ऐड कर लिया है नेगेटिव साइन के साथ में, पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर को पहले ऐड कर, बाद में ऐड कर लिया है। अब माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होता है, बिगर नंबर का साइन देंगे, आंसर आएगा -12,000। तो जो हमारा सिग्मा एफ आई डी आई आया है वो आया है -12,000। अब हम क्या करेंगे, वी हैव टू फाइंड आउट डी। अब डी कैसे निकलेगा हमारा, इसका फॉर्मूला है सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, तो -12,000 अपॉन 420, इसको हम डिवाइड करना पड़ेगा। आंसर को हमेशा क्रॉस चेक कर लो, 0 0 कट कर देते हैं। 42 2 टाइम्स 84, 10 माइनस 4 6, 11 माइनस 8 3, देन 0, 9 से तो बड़ा हो जाएगा, 8 ले लेते हैं। 8 2 ज़ा 16, कैरी 1, 8 4 ज़ा 32 प्लस 1 33, देन माइनस 10 माइनस 6 4, 5 माइनस 3 2, 0, 28, 5 सा ले लेंगे 2 1 0, देन 3 आ जाएगा, देन वी आर गोइंग टू टेक 7। ठीक है, सॉल्व मत करो, वो आ जाएगा आपका आंसर। तो डी का आंसर जो है वो आया है 28.57। अब जो हमारा फॉर्मूला है वो है बार एक्स का ए प्लस बार डी। तो जो ए है हमारा वो क्या है, 550, रिमेंबर दिस इज 550, 550 प्लस, क्योंकि ये हमारा आंसर माइनस है तो हम इसे ब्रैकेट में माइनस से लिखेंगे, तो 550 माइनस 28.57। नाउ वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि ये डेसिमल पॉइंट है तो हमें डेसिमल पॉइंट के साथ ही सब्ट्रैक्ट करना है। देखो ये बहुत बेसिक चीज़ है, बट सो मेनी स्टूडेंट्स डन द मिस्टेक, मतलब इतनी गलतियां कर देते हैं ना वो,
very silly mistakes they did. 10 minus 7 3, 9 minus 5 4, 9 minus 8 1, 4 minus 2 2 and this is 5. तो हमारा आंसर आ गया है 521.43. क्वेश्चन क्या था? कितना टोल आता है, मीन टोल. सो रुपीज 521.43 टोल जो है वो मीन टोल है. आपको मैंने थर्ड सम जो डायरेक्ट मीन वाला है वो होमवर्क दिया है. यहाँ पे चेक कीजिए, आपका ये जो सम है वो बाय डायरेक्ट मेथड मिल्क वाला सम है, ये आपको होमवर्क है. देन फोर्थ वन अजूम मीन का है, वो भी आप होमवर्क कंसिडर कर लीजिए, क्योंकि एक एक सम मैंने सिखाया है, एक एक सम आप लोग करोगे तो आपका प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगा. आप कमेंट सेक्शन में उसके आंसर्स टाइप कीजिए. अगर किसी स्टेप में लगता है कि नहीं समझ में आ रहा है, you just type in the comment section. I will solve in the next video. Okay. अब स्टेप डेविएशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि स्टेप डेविएशन में क्या होगा, वन मोर कॉलम विल बी एडेड. तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं फंड का हमारा फर्स्ट कॉलम है. फंड जो है रुपीज में है. अब हमारे 6 कॉलम आ जाएंगे, टेबल थोड़ा बड़ा आएगा. 0 to 500, then 500 to 1000, 1000 to 1500, 1500 to 2000, 2000 to 2500. सबसे पहले हमारा कॉलम कौन सा आता है, क्लास मार्क का. अभी आपको ये लर्न हो जाना चाहिए. फर्स्ट कॉलम विल बी ऑफ क्लास मार्क, तीनों में, डायरेक्ट, अजूम और स्टेप डेविएशन में. तो क्लास मार्क अब मैंने कैसे बोला है आपको, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, जो भी आपका आंसर आएगा वो हम लोअर क्लास लिमिट में ऐड करेंगे. तो इसका सब्ट्रैक्शन 500 आएगा. 500 को 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 250. तो हम हर लोअर क्लास लिमिट में 250 ऐड करेंगे. सो दैट विल बी 250, देन 750, देन 1250, then 1750, then 2250. 2000 में 250 ऐड करेंगे तो 2250 मिल जाएगा. अब क्लास मार्क के बाद में, जैसे कि ये 5 नंबर है, तो सबसे पहले हमें निकालना है अजूम मीन. ये हो गया आपका अजूम मीन. अब हमारा जो डी आई है वो एज इट इज है, मतलब एक्स आई माइनस ए वाला पार्ट, ये हम निकाल लेते हैं. 250 में से 1250 माइनस करेंगे तो ऑब्वियस है हमारा आंसर नेगेटिव आने वाला है. फर्स्ट जो है वो मैं करके दे रही हूँ. सो दैट इज माइनस 1000. उसके बाद में 750 में से 1250 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस 500. 1250 माइनस 1250 0, देन प्लस 500 एंड देन प्लस 1000. ओके. अब हमारा नेक्स्ट जो न्यू वाला स्टेप है वो ऐड होगा. यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हमें निकालना है यू आई. एक्चुअली यू आई कैसे निकालेंगे, डी आई अपॉन जी. नाउ व्हाट इज मीन्ड बाय दिस जी, जी एक्चुअली है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर. बेसिकली ये जो डिफरेंस है ना हमारा, इस डिफरेंस को ही हम जी बोलते हैं. अब डी कितना है आपका, माइनस 1000. 1000 डिवाइडेड बाय 500, तो आपका आंसर कितना आएगा, -2. अब -500 को 500 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा -1. 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा. 500 डिवाइडेड बाय 500 प्लस 1, 1000 डिवाइडेड बाय 500 प्लस 2. ये हो गया हमारा यू आई. अब हम निकालेंगे फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसी क्या है हमारा, नंबर ऑफ वर्कर्स, जिसे हम डिनोट करेंगे एफ आई से. अब जो नंबर ऑफ वर्कर्स है वो कंसिडर कर लेते हैं. 35, देन 28, देन 32, देन 15 एंड देन 10. ओके. अब हमें
इसका FI/UI निकालना है। FI/UI -2 × 35 -70 -1 × 28 -28 0 × 32 0 15 × 1 15 2 × 10 20। जैसे कि मैंने इसके पहले भी आपको बताया है, आप नेगेटिव नेगेटिव नंबर एक साथ ऐड कर लीजिए। इसका आंसर है -98। 15 + 20 35 + 35। ओके, अब हम निकालते हैं सिग्मा FI। सिग्मा FI इन सबको ऐड करना है। 35 + 15 50 और ये 60 60 + 60 120। जो हमारा सिग्मा FI है वो है 120। और जो सिग्मा FI/UI है वो कितना आ जाएगा? 8 - 5 3 9 - 3 6 -63 है। ठीक है, तो -63। अब हमें क्या करना है इसे अब हम निकालेंगे U बार U कैसे निकलेगा? सिग्मा FI/UI अपॉन सिग्मा FI। तो -63 डिवाइडेड बाय 120। तो इसका हम लोग क्या करेंगे? इफ़ यू वांट वी कैन डायरेक्टली डिवाइड इट, या फिर हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में भी ले सकते हैं। अगर मैंने इसको रिड्यूस फॉर्म में ले लिया, सो दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 9, बट ये 9 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो इसे मैं डिवाइड करती हूँ -3 से, मतलब 3 से डिवाइड करने पे मुझे मिलेगा इसका -21 एंड दिस विल बी 40, है ना। तो जो मेरा U है दैट इज -21/40। मैंने अभी इसको फिलहाल फ्रैक्शन में ही लिया है। अब जो हमारा फॉर्मूला बनता है x का, बार x इज इक्वल टू a प्लस बार u मल्टीप्लाइड बाय g। तो a कितना है हमारा? वी ऑलरेडी न्यू इट, 1250। ये है हमारा a 1250। यहाँ पे हम लिखेंगे 1250 प्लस, अभी फिलहाल हमने u क्या निकाला है हमारा? बार u -21/40 मल्टीप्लाइड बाय g कितना था हमारा? 500। तो इन सबको कैलकुलेट करने के बाद में, जैसे ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा। इफ आई डिवाइड 50 by 4 आई गेट 12.5। तो अगर मैंने 1250 प्लस, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 21 × 12.5 अगर मैं करती हूँ आई गेट 262.5। क्लियरली 262.5। 1250 आपको अगेन देखिए डेसिमल पॉइंट आता है ना, आप अच्छे से इसको मतलब डेसिमल के नीचे डेसिमल लेके फिर डिवाइड करो। 10 9 4 1 10 - 5 5 9 - 2 7 14 - 6 8 11 - 9 9। हमारा आंसर आ गया है 987.5। ओके, ये हमारा आंसर है 987.5 विल बी द फंड, मीन फंड। कैसे निकाला है हमने? स्टेप डेविएशन मेथड से। मीन फंड इज 987.5। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मीडियन का